नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के वीडियो में हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है 7.10 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले जो मैंने उदाहरण कल कराए थे वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मिस मत करना क्योंकि बाद में एग्जाम में बहुत पछताओगे अगर इनको मिस कर दिया तो। बाकी जो इसका गुणधर्म है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न बड़े बड़े नंबर में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले प्रश्न पे। कह रहे निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से लेकर 19 तक के प्रश्नों में समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप बोर्ड में एग्जाम में बैठोगे तो प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ आएगा, गुणधर्म गुणधर्म नहीं लिखा आएगा, सीधा बोलेगा समाकलन कीजिए। ठीक है, वो तो आपका दिमाग बोलेगा कि भाई कौन सा गुणधर्म लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। यहाँ है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम गुणधर्म की मदद से करेंगे। वैसे भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को खोल दो कि 1 + cos 2x/2, ये तो आपने पहले कर भी रखा है, लेकिन यहाँ पर गुणधर्म लगाएंगे हम और उसकी मदद से करेंगे। तो सबसे पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। जो भी समाकलन है उसको हम आई मान लोगे, माना ये आई है। 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx है। क्योंकि लिमिट π/2 गई ऊपर तो क्वेश्चन हमें और आसान लग रहा है। पहले वाले पे आ गए। सो देखिए, इसको हमने जो दिया है उसको हमने बस क्या मान लिया, पहला वाला एक समीकरण मान लिया। अब आपने गुणधर्म, मैंने आपको बताया 99% क्वेश्चनों में इस गुणधर्म का प्रयोग हो रहा होगा आपके एनसीईआरटी के प्रश्नों में। क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी लिमिट 0 से a, नीचे वाला 0 होना चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी हो, उसे a कहते हैं। 0 से a फंक्शन x dx के रूप में हो तो वहाँ कौन सा नियम लगता है, 0 से a फंक्शन x dx वाला गुणधर्म लगता है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी P4, गुणधर्म P4। तो P4 ना लिख के ये लिख दो तो बढ़िया है। अब गुणधर्म को प्रयोग करो। 0 से π/2, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, a - x। a की जगह पे π/2 है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों π/2 - kx। घात में 2 है तो लगा दिया, घात में 2 है तो लगा दिया, बाहर से dx। cos π/2 - थीटा sin थीटा होता है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स dx। समीकरण नंबर 2, ये पहला था, ये दूसरा आ गया। जैसे ये प्रॉपर्टी लगा दोगे P4, उसके बाद आपको समीकरण को जोड़ना होता है, दिमाग में रख लीजिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है। तो यहाँ जोड़ लेंगे, समीकरण 1 + 2। ठीक है, समीकरण 1 + 2 कर लेंगे। यहाँ देखिए, आई और इधर आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, दायां वाला दाईं तरफ जुड़ेगा। दोनों की लिमिट सेम है, 0 से π/2, 0 से π/2, तो एक ही बार लिखना है। और फिर अंदर वाला वैसे का वैसा जुड़ जाएगा। यहाँ से sin स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। बाहर से क्या है अपना dx, dx को एक ही बार लिखना है। ठीक, आप इसका मान तो जानते ही हैं, कितना होता है, 1 होता है। तो इधर अपना हो गया 2i, इधर हो गया 0 से π/2 1 dx, यानी कि 0 से π/2 dx से कम dx। ठीक, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लिमिट हमारी है 0 से π/2, इंटीग्रेशन खत्म। अब हम क्या करेंगे, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, π/2 बचा। i का मान हमें ज्ञात करना है, ये दो गुणे में उधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो आई मतलब इंटीग्रेशन का जो मान होगा वो आ जाएगा π/4। क्या होगा, π/4 होगा। गुणधर्म की मदद से हमने इसको हल किया है, एकदम आसान है। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिए। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये 5-5 नंबर में एग्जाम में आते हैं और ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि दूसरे प्रश्न में हम मिटा, ये हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे हम जाते हैं, मिटाते हैं, मिटा दिया। ठीक है, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा क्रॉप क्योंकि क्वेश्चन की जगह मांग रहा है ज़्यादा।
ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा जगह हो गया हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन दिया गया है उसको हमेशा क्या मान लेना है, आई। माना आई। क्या हमारे पास है, 0 से π/2। ये 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, इधर है डी एक्स, बट्टे में है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। जो भी समीकरण दिया जाता है उसको आप समीकरण नंबर 1 मान लिया करो। 0 से a के रूप में दिख रहा है, प्रॉपर्टी P4 लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जब 0 से a फंक्शन x dx होता है तो हम नियम लगाते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये वाला नियम लगाते हैं, लगा दीजिए। 0 से π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वो नियम लग जाएगा, यानी कि a माइनस एक्स। a की जगह पे π/2 है तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। नीचे भी हर एक x को हमने π/2 से घटा दिया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हुई होगी। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे भी वही आ जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है। समीकरण एक और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ दो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, बायां वाला बाई तरफ जुड़ेगा, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i। लिमिट दोनों की सेम टू सेम है, 0 से π/2। देखो इसके बट्टे में वही है और इसके बट्टे में भी वही है, दोनों के बट्टे में सेम टू सेम आ जाएगा। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, दोनों के बट्टे में सेम टू सेम है। जब दोनों के बट्टों में सेम टू सेम होता है ना, तो ऊपर वाला वैसे का वैसा जुड़ जाता है। इधर से अंडर रूट साइन एक्स, इधर से क्या जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स dx। इसके बट्टे में सेम था, इसके बट्टे में सेम था, वही आ गया। तो ऊपर वाला वैसा का वैसा दोनों का जुड़ गया। अब आप देखेंगे कि ऊपर नीचे सेम टू सेम है, इससे ये कटा, क्या बचा, सिर्फ dx बचा। 0 से π/2 dx बचा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लिमिट हमारी है 0 से π/2, रखोगे x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। तो 2i बराबर आ गया π/2, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि ये हो जाएगा π/4। दूसरे वाले का आंसर भी π/4 है। इसके अगला वाला जो तीसरा करेंगे उसका उत्तर भी π/4 ही आएगा। ठीक है, ये 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। फिर से आ जाओ तीसरे वाले में। तीसरा भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। माना आई के बराबर है, आई हमें दे रखा है 0 से π/2 साइन की पावर में 3/2 dx, बट्टे में है साइन की पावर में 3/2 x प्लस कॉस की पावर में 3/2। ठीक, ये आपको दे रखा है, तो जो दे रखा है उसको समीकरण नंबर हम 1 बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, लिमिट 0 से a के रूप में है, फिर P4 प्रॉपर्टी लगा दोगे। हम जानते हैं 0 से a फंक्शन x dx होने पे क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx का हम प्रयोग करते हैं। करो। 0 से π/2, ठीक, तो साइन
एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। पावर में क्या है, 3/2 लगा दो। यहाँ पे भी आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर में 3/2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, टोटल की पावर में 3/2। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ से पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया, ए माइनस एक्स वाला नियम हमने लगा दिया। कॉसाइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस पावर में क्या, 3/2 एक्स। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पावर क्या, 3/2 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 2, 1 2 क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो बायां वाला बाई तरफ जुड़ेगा, आई और आई क्या हो जाएंगे, 2i। दोनों की लिमिट सेम है, दोनों के बट्टे में भी सेम है, देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स। सेम है नीचे, जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है। यह है साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, तो यह आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली एक्स होता है। यहाँ आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, एक्स की जगह पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा लोअर लिमिट। 2i बराबर पाई बाई 2 आ जाएगा, दो गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा पाई बाई 4। इंटीग्रेशन का उत्तर क्या होगा, इंटीग्रेशन को हमने आई माना था, आई का मान क्या आ गया, पाई बाई 4। 5 नंबर में एग्जाम में आता है। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी है ना, अगला वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है, चौथा वाला भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। इंटीग्रेशन को हम मान लेंगे आई, माना आई, क्या दे रखा है, 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 5x, इधर है dx बट्टे में साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। जानते हैं जब भी लिमिट 0 से a हो, फंक्शन x dx हो, तो हम लगाते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी P4 लगा दीजिए। तो कॉस x की जगह पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, पावर में 5 है, यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स, 5 है, फिर आपका आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पावर में 5 आ जाएगा। इधर अपना है dx, dx से नहीं घटते ध्यान दीजिएगा, बाकी सबसे घट a माइनस एक्स होता है, dx में नहीं होता है। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पावर में 5 है तो लगा दिया, यहाँ हो जाएगा कॉस 5x और ये हो जाएगा साइन की पावर 5x dx। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे जोड़। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, इधर आई है इधर आई है, आई और आई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2i। दोनों की लिमिट सेम है, वही आ जाएगा। इसके बट्टे में जो है इसके बट्टे में वही है,
साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। जब नीचे दोनों का सेम टू सेम हो, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx। कट रहा है, सेम टू सेम है, कटा। क्या बचा अपने पास? 0 से π/2 dx। dx का कंडीशन क्या होता है? x होता है। लिमिट अपने पास है 0 से π/2। इंटीग्रेशन खत्म। अब रखोगे लिमिट, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट। इधर अपना 2i है, 2i बराबर आ जाएगा π/2। i का मान निकालेंगे, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। i का मान आ जाएगा π/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया था इसके कॉन्सेप्ट पे डिटेल। क्वेश्चन नंबर जो अलग से वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने डिटेल में सॉल्व किया था। चलो पांचवा करते हैं एक बार दोबारा, डरो मत। पांचवा करेंगे, समाकलन है तो आई मान लेते हैं। जब भी मॉडुलस में आता है हमें, मैंने आपको बताया कि लिमिट को ब्रेक करना होता है। ठीक है, लिमिट को ब्रेक करना होगा। कैसे आइडिया लगा? इस मॉडुलस के चिन्ह को देखकर। तो हमें क्या करना है, ये मॉड के अंदर जो भी होता है उसको 0 मान लेना है। जब एक नया लिमिट दे देगा आपको ये चीज़, प्लस का 2 इधर क्या होगा, माइनस का 2। तो जो लिमिट को ब्रेक करने के लिए नया लिमिट आपको चाहिए होता है, तो वो आपको यहीं से मिलता है, आपको अलग से नहीं सोचना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -5 से -2। यह है अपने पास x + 2 dx। -2 पे ख़त्म हुआ, -2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 5 तक। x + 2 dx। अब हमें चिन्ह देखना होता है। अब -5 से -2 के बीच में, -5 नहीं रख सकते, -2 भी नहीं रख सकते, इनके बीच में बड़ा मान सोचो, बड़े में सोचना है। तो -4 सोच लो। ठीक है, इनके बीच में बड़ा मान -4 हुआ, x की जगह -4 रखोगे, -4 + 2 -2 आ रहा है। तो यानी कि ये मॉडुलस से बाहर आके नेगेटिव कर देगा। -5 से -2, मॉड के चिन्ह को बाहर करना होता है, तो ये सिंपल हो गया, x + 2 dx। इसका चिन्ह नेगेटिव का आएगा। अब देखो, -2, 5 से बड़ा मान सोचो, +4 है ना, +4, 4 + 2 6, प्लस का आ रहा है, ये वाला प्लस का ही रहेगा। -2 5, ये प्लस का ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। हमको पता है जो रैखिक समीकरण है ना, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करती है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला x की पावर n dx वाला, जिसका समाकलन का सूत्र होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। लगाते हैं और हल करते हैं। माइनस अपना ऑलरेडी बाहर है पहले से, तो ये हो जाएगा x की पावर, इसकी पावर n की जगह पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है ना, n+1 बट्टे में n+1। लिमिट है अपना -5 से -2। अगला वाला भी वही है, बस लिमिट का ही तो फर्क है। -2 से 5, ठीक है ना, यही तो फर्क था। एक और एक जोड़ोगे तो कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पर क्या बचा? x + 2 की पावर 2, -5 से -2। एक और एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचा x + 2 की पावर 2, -2 से 5। देखो पावर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, n की जगह पर 1 है, ये वाला सूत्र लगा दिया, n+1 बट्टे में n+1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर का लिमिट सूत्र लगाना है। लगाओ, x की जगह पे आ जाएगा -2, फिर x की जगह पे आ जाएगा -5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया। फिर आ जाओ यहाँ पर, x की जगह पे आ जाएगा 5, x की जगह पे आ जाएगा -2। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट हमने लगा दिया। यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा 0,
0 की पावर कुछ भी करो 0, -3 बचेगा, -3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 3 9, जगह कम है इसीलिए एक लाइन में कर दे रहा हूँ। यहाँ से 5 और 2 7, 7 7 49, और यहाँ से आ जाएगा 0। कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9/2, और यहाँ से आ जाएगा 49/2। दोनों के बट्टे में 2 आ गया, ऊपर वाला वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 58/2, 2 दूनी 4, 2 9 18, आंसर आ जाएगा 29। आशा करते हैं हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। जैसे ये 5वां किया है, छठा मेरे वाले से होमवर्क है, अब आपको खुद से छठा करना है। लिमिट ब्रेक करोगे तो नया लिमिट आपको 5 मिलेगा, 2 से 5, 5 से 8 जा रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना जैसे ये वाला किया है, बस वहाँ पर x-5 आ गया है। ज़्यादा दिक्कत हो तो इसको तो मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बना रखी है, कल ही बनाई थी, तो जाके देख लेना, ठीक है, जाके देख लेना। अगर ये वाला समझ में आ गया तो वो वाला कर लोगे, बाय द वे नहीं भी होता है तो मैंने इसको तो करा ही रखा है सेपरेट अलग वीडियो बनाकर, उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। कल ही बनाइए, वीडियो लिस्ट में जाओगे तो भी मिल जाएगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं बता दूं, 8वां जो प्रश्न है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। VVI हर साल आता है एग्जाम में, वो भी बड़े नंबर में, हर साल आता है। सौभाग्य की बात है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये आया था, और मुझे घर से ही पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया भाई ये आएगा तू कर ले, क्योंकि वैसे क्या होता है, बच्चे जो इंपॉर्टेंट लगाते हैं वो टीचर से लगाते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बता दो। जब मैं क्लास 11 12 में था ना, 10th में जब से था, तो बच्चे मेरे पास मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक अपने नोट्स वोट्स लेके आते थे, बोलते थे हमें टिक लगा दे यार, कौन सा इंपॉर्टेंट है हमें बता दे। मैंने कहा मुझसे क्यों आ रहा है, टीचर से पूछ ले, मुझ मेरे पास क्यों आता है। नहीं, बोला नहीं यार तू टॉपर, तू बता, तू जो बताता है वो एग्जाम में आता है। तो तब से सरस्वती माता की कृपा है, तब से लेके आज तक जो मैं बच्चों को इंपॉर्टेंट बताता हूँ एग्जाम में वो डिक्टो आ जाता है, ठीक है। ये मेरे बच्चे जो पास हो चुके हैं वो बोलेंगे, अगर आपने मैंने से 10th में पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि मैम जो बताते हैं वो एग्जाम में पक्का आता है, और 12th में भी वही होगा, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। बस अपना साथ और विश्वास बना के रखिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 7वें नंबर पर। क्या दे रखा है, जो भी इंटीग्रेशन है उसको आई मान लेना है। 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है, 0 से 1, यानी कि किस रूप में है, यह है 0 से a के रूप में, यानी कि प्रॉपर्टी P4 लगेगा। 0 से a जब भी हो क्या होता है, फंक्शन a में से x घट जाता है, यही होता है। लगाओ मेरे भाई, x के जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 है, x के जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, टोटल की पावर है n dx, ठीक है। देखो माइनस से गुणा करोगे प्लस माइनस 1 कटेगा, माइनस माइनस यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, पावर में है n, इधर है dx। अब x की पावर n से अंदर गुणा करो और साथ ही साथ अलग अलग समाकलन भी ले लो। 0 से 1 x की पावर n एकम x की पावर n dx, x की पावर n और x की पावर 1 गुणा में घाते जुड़ती हैं, n प्लस 1 हो जाएगा। x की पावर n से अंदर गुणा किया और समाकलन भी अलग अलग ले लिए एक ही स्टेप में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये x की पावर n वाला शुद्ध लग जाएगा, यहाँ पर जो भी पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, तो इसका क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, लिमिट क्या है अपनी 0 से 1। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 तो है, इसमें और एक जुड़ जाएगा क्योंकि n की जगह पर यहाँ पर n प्लस 1 है, जो भी पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, लिमिट हमारी 0 से 1 है। n प्लस 1 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अपर लिमिट रखना है x की जगह पर, अपर लिमिट रख दिया, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रख दिया, n प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से x की पावर में n प्लस 2, x की जगह पे क्या रखोगे, अपर लिमिट रखोगे 1, और पावर में क्या है n प्लस 2, फिर 0 रखोगे x की जगह पर,
पावर में n+2। भाई देखो, आपको पता है एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, यहाँ पे भी एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, 0 की पावर कुछ भी हो 0 होती है। तो यहाँ से बचा एक के बट्टे में n+1 और यहाँ से बचा एक के बट्टे में n+2। लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे से गुणा कर दोगे, इसकी गुणा इसके साथ n+2 एक कम n+2 और इसकी गुणा इसके साथ n+1 एक कम n+1। प्लस का माइनस का कटा, दो में से एक घटाएंगे एक बचेगा। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर मिल गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये वाला है ना 7वां, थोड़ा सा नजर दौड़ाओगे तो बिल्कुल 9वां वाला भी वैसे ही है। पहले 9वां वाला कर दूं, 7वां किया, बिल्कुल 9वां वाला वैसा है। उसके बाद हम 8वां करते हैं, ठीक है? चलिए 7वें के बाद थोड़ा 9वां कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। चलिए 90 पे आ जाते हैं, फिर 8वां करेंगे। समाकलन है अपने पास i 0 से 2 x अंडर रूट के अंदर है 2 - x dx। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है कि भैया ये 0 से 1 के रूप में है, प्रॉपर्टी P4 लगेगा। गुणधर्म P4 से 0 से a फंक्शन x dx होने पे क्या होता है? 0 से a फंक्शन a - x dx होता है। लगा दो ये नियम यहाँ पर, x के जगह पे आ जाएगा 2 - x और यहाँ आ जाएगा 2x के जगह पे आ जाएगा 2 - x बाहर से dx। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा? 0 से 2, इधर है अपना 2 - x, इससे ये कटा, यहाँ से बचा x, अंडर रूट का x बचेगा। अंडर रूट x से क्या करेंगे? अंदर गुणा कर देंगे और समाकलन को हम अलग अलग ले लेंगे। दो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से 2 अंडर रूट x dx हो जाएगा। फिर देखिए 0 से 2 x गुणा अंडर रूट x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसको ढंग से लिख लेंगे। 0 से 2 अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात में आधा dx। 0 से 2, देखो इसकी घात आधा, इसकी घात 1, 1 प्लस आधा किसके बराबर होता है? 3/2 के बराबर। तो इसकी पावर में आ जाएगा 3/2 dx। तो यहाँ पर क्या आंसर शुद्ध लग जाएगा? x की पावर n वाला, दोनों में लगा दो, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ से आ जाएगा x की पावर में 5/2, 5/2, लिमिट 0 से 2, बट्टे वाला कहाँ जाता है? ऊपर गुणे में। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4/3, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट रख दिया। बट्टे वाला ऊपर आ जाता है, ये हो जाएगा 2/5, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा 2 की पावर 3/2, यहाँ से ये बचा, ये हो जाएगा 2/5 गुणा 2 की पावर 5/2। इसको थोड़ा हल कर लेना, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, थोड़ा हल कर लेना, हल करके वहाँ तक हल करो जहाँ तक एनसीईआरटी में छोड़ा गया है, थोड़ा हल करके मिला लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2, थोड़ा हिंट दे देता हूँ ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3/2 + 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ देना और फिर वहीं पर छोड़ देना। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन भी आराम से बन गया है। अब हम आ जाते हैं इसके 8वें क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी समाकलन दे रखा है उसको हम पहले आई मान लेंगे। ये अपने पास 0 से π/4 log 1 + 10x है dx। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? जो दिया गया समाकलन उसको हमने आई मान लिया और समीकरण का नाम हमने 1 बोल दिया। आप जानते हैं ये दिख ही रहा है आपको, प्रॉपर्टी P4 लगेगा। 0 से a के रूप में है फंक्शन x dx। जब होता है तो हम क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a - x dx वाला नियम लगाते हैं। लगा दो। 0 से π/4 log 1 + 10 x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/4 - x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो दोस्त, यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है। कौन सा वाला सूत्र? कक्षा 11 में पढ़ा होगा, 10a - b का। क्या होता है? 10a - 10b बट्टे में 1 + 10a गुणा 10b होता है। a की जगह पे अपना π/4 है, b की जगह पे अपना x है। सूत्र में रख देना होगा। रखते हैं। 0 से π/4 log 1 + यहाँ रखेंगे हम 10a - 10b बट्टे में 1 + 10a गुणा 10b। आप जानते हैं 45 का मान कितना होता है? 10 π/4 बोलो तो 45, 10 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 से π/4 log 1 + इधर हो जाएगा 1 माइनस क्या 10x और यहाँ आ जाएगा 1 + 10x। कैसे? क्योंकि 10 π/4 का मान 1 होता है, 1 गुणा 10x, 10x से तो आएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लूँगा, लॉसो पर लगा दूंगा और हल कर लूँगा। इधर हमारा आई चला आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 0 से π/4 log लॉसो पर आ जाएगा 1 + 10x। इसकी गुणा इसके साथ 1 + 10x, इसकी गुणा इसके साथ 1 - 10x। -10x + 10x कट डाउन, ऊपर आ जाएगा 1 और 1 2। 0 से π/4 ऊपर आ जाएगा log 2 बट्टे में है 1 + 10x dx। यहाँ पे और एक सूत्र लगेगा। कौन सा वाला? log m/n। क्या होता है? log m - log n। बस आंसर आने ही वाला है। इधर अपना i है, 0 से π/4 log m। साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, log m लगा दिया माइनस log n। 0 से π/4 log m - log n। देखो प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा नोटिस किया आपने, ये क्या है अपना, ये दिया गया प्रश्न है। 0 से π/4 log 1 + 10x। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, समीकरण 1 से आई रख सकता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आई है, उसकी जगह हमने आई रखा, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का आई। और यहाँ क्या बचा, log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 से π/4 dx। आई और आई हो जाएगा 2i log 2। ठीक है, dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट अपना है 0 से π/4। इंटीग्रेशन खत्म, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रख दिया। इधर अपना है 2i, यहाँ से आ जाएगा π/4
log 2। इस 2 से 4 को मत काट देना, ठीक है। 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा। तो आई का मान क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा, π/8 log 2। आप एनसीईआरटी से मैच करके देख सकते हैं। ये आ गया हमारा उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पक्का पक्का आएगा, हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं। हमारे पास है 0 से π/2 2 log sin x माइनस के log sin 2x dx। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, ये इसका साइन का एंगल x में, यहाँ 2x है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको खोल दूंगा। आप जानते ही हैं sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। ये मान मैं उठाकर यहाँ रखूंगा। क्या हो जाएगा देखिए, 0 से π/2 2 log sin x, ये हो जाएगा log 2 sin x cos x dx। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, आप जानते हैं log m इंटू एन। 2 है यहाँ पर, तो 3 है, r मान लो, तो सब क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। log m प्लस log n प्लस log r हो जाता है। जितने गुणे में उतने सारे जुड़ जाते हैं log में, अलग अलग पे। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबकी समाकलन भी मैं अलग अलग ले लूँगा। 2 log sin x dx। देखो यहाँ लगेगा 0 से π/2 log m की जगह पे 2 है dx। साथ ही साथ मैं माइनस से भी गुणा कर रहा हूँ और समाकलन भी साथ में ले रहा हूँ। ये log m हो गया, हालांकि ये प्लस है और सामने ये माइनस है, तो इसको ये माइनस बना देगा। 0 से π/2 log sin x हो जाएगा dx, और r की जगह पे cos x है, प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। 0 से π/2 log cos x dx हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक आप बता सकते हैं। खोल दिया। अब देखो ये 2 log sin x में से 1 log sin x घट जाएगा, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है, तो यहाँ से 1 log sin x बचेगा। 0 से π/2 1 log sin x बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा, log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 dx। ठीक, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, मैं अपनी सुविधा के अनुसार इस वाले में P4 प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। P4 से 0 से a फंक्शन x dx वाला क्या होता है, 0 से फंक्शन a माइनस एक्स वाला नियम लगा देता हूँ। जगह कम है तो मैंने P4 लिख दिया सिर्फ। तो ये हो जाएगा log cos x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स आ जाएगा dx। बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आपको आपका उत्तर बस मिलने ही वाला है। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख के लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन देख के कभी घबराओ मत, पेन चलाओ, अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। 0 से π/2 ये अपना है log sin x dx। यहाँ पर है माइनस के log 2 dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट अपनी है 0 से π/2, और यहाँ पर माइनस का 0 से π/2 cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा log sin x dx। कुछ नोटिस किया आपने, ये प्लस का है, ये माइनस का, क्या हो गया, कट गया। जो घबरा रहे थे वो डर खत्म, आंसर आ गया। माइनस के log 2 बाहर है, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। समाकलन का उत्तर क्या मिला, माइनस की π/2 आंसर। जो इतना बड़ा बड़ा कर रहे थे एकदम आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन इज डन। अब हम आते हैं 11वें नंबर में।
बड़ा आसान क्वेश्चन है 11वां। इंटीग्रेशन है आई मान लो, समाकलन हमारे पास है माइनस π/2 से π/2, माइनस ए से ए। जब भी लिमिट ऊपर नीचे सेम हो, एक नेगेटिव का हो एक पॉजिटिव का हो, तो कौन सा गुणधर्म लगाते हैं? गुणधर्म P7 लगाते हैं। तो यहाँ देखो, चूंकि लिमिट है माइनस ए से ए फंक्शन x dx, क्योंकि ये फलन सम फलन है, तो क्या होगा? 2 सामने आ जाता है, 0 से a हो जाता है, फंक्शन x dx होता है। कब? जब फलन, जब सम फलन हो, ऐसे लिखो, जब सम फलन हो। सम फलन हो दिखाना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास देखो fx क्या है? fx हमारे पास साइन x स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें क्या करना होता है? x के जगह पर माइनस के x रख के देखना होता है। रखो माइनस के x, तो आप जानते हैं साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा होते हैं, लेकिन ऊपर लगा है स्क्वायर, ये इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास? फंक्शन एक्स है। तो f माइनस एक्स जब एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो फलन क्या होता है? सम फलन होता है। यानी कि ये एक सम फलन है, तो 2 सामने लग जाएगा, आई 2 सामने लगेगा, 0 से π/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब हम कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को खोल देंगे। आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 होता है। लाइट चली गई है गाइस, देखते हैं कब तक टिक पाते हैं। तो फटाफट करते हैं ट्राई सॉल्व करने का। 2 मान रखेंगे 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 dx। अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन, 0 से π/2 dx अंदर गुणा करोगे dx, और इसके बट्टे में भी 2 है, 2 से 2 कटा। ठीक है, यहीं से काट लेते हैं, झंझट खत्म हो जाता। ठीक है ना, इस 2 से 2 काट लो, झंझट खत्म हो जाएगा। 0 से π/2, और यहाँ लग गया cos 2x dx। तो यहाँ से देखो dx कंडीशन क्या होता है? सिर्फ x, लिमिट आ गई 0 से π/2। कॉस का समाकलन क्या होता है? साइन 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में लग जाता है। लिमिट हमारी है 0 से π/2। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट 1/2 बाहर, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, बस आंसर आने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा, इधर तो सिर्फ π/2 बचा, तो 1/2, यहाँ बचेगा सिर्फ साइन पाई, और यहाँ बचेगा साइन 0। π/2, साइन पाई का मान होता है 0, साइन 0 का मान भी होता है 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ओनली π/2 आंसर। क्या मिल जाएगा हमें? बस π/2 मिल जाएगा। लाइट चली गई है, इन्वर्टर कभी भी बंद हो सकता है। मेरी शक्ल दिखे ना दिखे, डिजिटल बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको साफ नज़र आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 आसान है, 14 भी आसान है, फटाफट हो जाएगा। 13 14 तो बड़ा इजी है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। 12 पे आ जाओ। समाकलन है आई मान लेते हैं, 0 से पाई एक्स dx 1 प्लस साइन एक्स है। तो आपको देख के पता लग गया कि भैया यहाँ पर प्रॉपर्टी P4 लगेगा, क्योंकि ये 0 से a फंक्शन x dx के रूप में, जिससे हम लिखते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स के रूप में। लगा देंगे ये नियम, तो क्या हो जाएगा? 0 से पाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स dx, बट्टे में आ जाएगा
1 प्लस एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स। तो देखिए ये हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स अंदर गुणा करेंगे और समाकलन अलग अलग ले लेंगे। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई डी एक्स बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। हमने क्या किया, डी एक्स अंदर गुणा करके समाकलन को हमने अलग अलग ले लिया। अब आप देखेंगे भैया ये चीज़ तो दिया गया प्रश्न है, समीकरण एक से इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह आप आई रख सकते हो। ये तो दिया गया समाकलन है, आई रख दिया। अब वो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आई। ये माइनस का आई इधर आके क्या होगा, प्लस का आई पाई। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 0 से पाई डी एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक। अब हमें क्या करना होगा दोस्त, जब भी 1 प्लस कॉस एक्स या 1 प्लस साइन एक्स नीचे बचे ना तो परिमेयकरण करना, वरना हल नहीं होगा। करो, 1 माइनस साइन एक्स से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, परिमेयकरण कर दिया। तो इधर तो अपने पास हो गया 2i, पाई बाहर है, 0 से पाई ऊपर है अपने पास 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना 2i, पाई बाहर है, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब आ जाओ, बस आंसर आने वाला है। तो इधर अपने पास है 2i, बाहर है अपने पास पाई, लिमिट अपने पास है 0 से पाई, अलग अलग ले लो, एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई 0 से पाई साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 बट्टे कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स, ठीक। तो ये 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई 1 बट्टा कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पाई बाहर है अपना, 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन बट्टा कॉस टेन एक्स 1 बट्टा कॉस शेक एक्स। अब ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया सारा, इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई तो अपना बाहर है, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, लिमिट अपनी 0 से पाई, और इसका होता है शेक एक्स, लिमिट अपनी 0 से पाई। इधर अपने पास है 2i, थोड़ा और हल करेंगे। इधर अपने पास है 2i, पाई बाहर है अपने पास, x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे 10 पाई, और x की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे 10 माइनस 10 0, फिर यहाँ रखेंगे सेक पाई और फिर माइनस के सेक 0। तो यहाँ देखिए 2i का बराबर पाई बाहर है, 10 पाई का मान 0 होता है, 10 0 का मान भी 0 होता है, चेक पाई का मान माइनस का 1 होता है, चेक 0 का मान 1 होता है, ठीक। ये तो हो गया 0, और ये माइनस माइनस प्लस के 2 पाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन का उत्तर क्या आ जाएगा, पाई, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटा, इंटीग्रेशन का उत्तर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 12वें का उत्तर पाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो लाइट अब आ गई है, और ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। रात को लाइट गई थी, पूरे रात भर लाइट नहीं आई, सुबह अभी मैं 8:30 बजे लाइट आई है, फिर मैं वीडियो को फिर से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है और 1 नंबर में एग्जाम में आता है। समाकलन है, आई मान लेंगे, हमारे पास है -π/2 से π/2, साइन की पावर में 7x dx।
तो आपको गुणधर्म पता है, जब भी लिमिट -a से a जाती है, फंक्शन x dx का मान 0 होगा यदि जो फलन हो, यदि जो f(x) फलन है ना, वो विषम फलन हो। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का मान 0 होगा, क्योंकि साइन x घात में क्या है, 7 है, विषम है। तो देखो ये फलन आपका विषम फलन कैसे है, हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन की पावर 7x है। x को आप -x से हटाते हो, x की जगह -x रखोगे, रख के देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। पावर में क्या है, पावर में आपका 7 है, तो विषम संख्या तो नेगेटिव रहेगा, और ये हो जाएगा साइन की पावर 7x। साइन की पावर 7x क्या है, आपका फंक्शन x है, आपने यहाँ पर रख दिया। f-x अगर माइनस के f(x) आता है तो फलन क्या होता है, फलन आपका विषम होता है। तो ये फलन विषम है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। एक नंबर में एग्जाम में आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हो गया अपना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, इस पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी शानदार है। हमारे पास समाकलन है 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx है। तो अगर आप देख पाएंगे, एक गुणधर्म होता है, ये उसी रूप में दिख रहा है कि अगर 0 से 2a हो, फंक्शन dx का मान 0 होता है यदि फंक्शन 2a माइनस x माइनस f(x) के बराबर आ जाए, तब उस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, 0 होता है। आपको कि भैया कैसे, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फलन है बाबू cos की पावर 5x, यही है। आपको क्या करना है, 2a माइनस x रखना है, 2a की जगह पे क्या है, 2 पाई है। ठीक है, 2a की जगह पे क्या है, 2 पाई है। ओके, सो मान रखेंगे हम, यहाँ पर रखोगे cos 2 पाई माइनस के x। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 2 पाई माइनस x रख दिया, और ये पावर में क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। सो यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा, उस वाले नियम से तो ये नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा और हल करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये होता है तो जीरो होता है, लेकिन 0 डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ये करेंगे, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ठीक है, cos थीटा ही होता है, पावर में 5 है, वही आ गया। तो ये f(x) के बराबर आ गया, माइनस f(x) तो नहीं आ रहा है। अगर f(x) के बराबर आता है तो ये जो 2 होता है, ये जो 2 होता है वो सामने आ जाता है, क्योंकि ये माइनस नहीं आ रहा है, f(x) नॉर्मल f(x) आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, अगर ये प्लस का f(x) आता है तो क्या होता है, ये फिर 0 नहीं होगा, माइनस f(x) आएगा तो 0 होगा। अगर f(x) आता है तो क्या होता है, 2 सामने आ जाएगा, 0 से a हो जाएगा, फंक्शन x dx हो जाएगा। ये नियम लगता है। ठीक है, तो वो नियम लगा देंगे, लिख देना आप, जगह कम पड़ रही है। तो 2 क्या होगा मेरे दोस्त, सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई cos की पावर 5x dx। अब जो नियम बोला था वो नियम यहाँ लग जाएगा इस वाले में। देखो फंक्शन x क्या है मेरे पास, फंक्शन x मेरे पास है cos की पावर 5x। अब 2a की जगह पे पाई है, रख के देखो, पाई माइनस एक्स, यानी कि 2a माइनस एक्स की जगह पर है cos पाई माइनस एक्स। ये क्या हो गया, cos पाई माइनस थीटा, माइनस के cos थीटा होता है, तो ये क्या आ गया, माइनस cos की पावर 5x आ गया। ठीक है, जो चीज़ मैंने वहाँ लिखी थी, अब जाके इस वाले इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। इस वाले इंटीग्रेशन का मान, इस पूरे का मान 0 नहीं है, इसका मान 0 है, तो ये दो, इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख दिया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शानदार जानदार इंटीग्रेशन है, आई मान लेते हैं। हमारे पास है 0 से π/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ओके, 0 से a दिख रहा है और a बहुत ही शानदार, जब भी 0 से π/2 जाए ना तो समाकलन आसान हो जाता है। π/2 है तो मैं यहाँ लगा दूंगा गुणधर्म प्रॉपर्टी P4। 0 से a फंक्शन x dx किसके बराबर होता है, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx के बराबर होता है। ये नियम मैं लगा दूंगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स ठीक है। तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस एक्स यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे। जोड़ लेते हैं। सो यहाँ से i और ये i कितना हो जाएगा, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ता है 2i। दोनों की लिमिट सेम है, दोनों के बट्टे में भी सेम है। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है। जब नीचे सेम होता है ऊपर भी वैसे का वैसा आ जाता है। ऊपर क्या अपना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स dx। तो ऊपर देखो सारा कट गया, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, ऊपर क्या बचा, 0। 0 बट्टा कुछ भी क्या हो, 0 होता है। तो 0 से π/2 0, 0 गुणा कुछ भी 0 हो जाता है ना, ये 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस समाकलन का उत्तर क्या होगा, 0 होगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। 16 नंबर में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है तो इसको हम पेज में कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो भी समाकलन दिया जाता है उसको हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो समाकलन को आई मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आई नहीं मानोगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 0 से पाई हमारे पास है लॉग, अंदर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। जो आपको दिया गया है ना उसको मैं 1 मान लेता हूँ। आपको पता है जब भी लिमिट, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी लिमिट हमारी 0 से a जाएगी फंक्शन x dx होगा, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx। इस गुणधर्म का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ से पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो लगाते हैं, ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। तो आप जानते ही हैं क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। तो कैसे लिखे हम यहाँ पर, माइनस के कॉस एक्स होता है, ये माइनस है। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है जब प्रॉपर्टी हम लग जाती है उसके बाद हमें क्या करना होता है, समीकरण नंबर 1 को और 2 को जोड़ना होता है। ठीक, तो हम यहाँ जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। तो इधर आई है इधर आई है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ता है, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। आई और आई 2i हो जाएगा।
दोनों की लिमिट हमारी क्या है, सेम टू सेम है, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास है लॉग 1 प्लस कॉश एक्स, और इधर है हमारे पास लॉग 1 माइनस कॉश एक्स। टोटल के बाहर क्या है, डी एक्स। कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा सूत्र। ठीक, कौन सा वाला सूत्र लगेगा, लॉग m प्लस एन, जिसका सूत्र होता है लॉग m इंटू एन। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है। ठीक, लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉश एक्स इंटू 1 माइनस कॉश एक्स, बाहर है डी एक्स। ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये चीज़ हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स। और इसको ढंग से मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या लगा, यहाँ आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, वो लगा है। कोई दिक्कत, इसको ढंग से लिख दिया। यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा, लॉग m की पावर n के फॉर्म में है, तो क्या होता है, n log m होता है ना, n log m होता है। ये पावर सामने आ जाएगा, इधर अपने पास है 2i, तो 2 सामने आ जाएगा, लिमिट अपनी है 0 से पाई, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ फिलहाल। और आप देखेंगे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो i बराबर हमारे पास क्या बचा, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बचा। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर बचा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं, इस वाले को। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगर इसको मैं डिजिटल बोर्ड में करा देना तो मिटाने घटाने में कुछ समझ में नहीं आता। सो देखिए, अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है 0 से 2a फंक्शन x dx किसके बराबर होता है, 2 सामने आ जाता है, 0 से a फंक्शन x dx के बराबर होता है। कब, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, फंक्शन x के बराबर हो, है ना। तो यहाँ फंक्शन x के प्लेस पे क्या है, देखो लॉग है, देखो फंक्शन x क्या है हमारे पास, लॉग साइन x है। ठीक, और 2a के प्लेस पे क्या है, पाई है। तो देखो 2a के प्लेस पे पाई रख दिया मैंने, यानी कि ये क्या है, फंक्शन 2a माइनस एक्स के प्लेस पे। तो जहाँ x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स रखना है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो लॉग साइन एक्स को हमने क्या माना, फंक्शन एक्स माना है। तो f2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, है ना। तो 2 सामने आता है, तो आप कहोगे भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करोगे और 2 से भाग करोगे, तो ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा। इधर अपना i है, 2 सामने आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालो, ये मैंने आपको ये उदाहरण नंबर में पढ़ाया है, इस प्रश्नावली के उदाहरण में आपको मैंने ये पढ़ाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये क्वेश्चन में आ जाता है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, बार बार आता है। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट मैं अब दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ। इसको मैं समीकरण नंबर 4 मान लेता हूँ फिलहाल।
ठीक, एक काम करो, 2 यहाँ रहने दो, इसको ऐसे लिखो, i बराबर 2i1। इसको पूरा i1 बोल दिया हमने, इसको क्या बोल दिया, i1। i1 हम अलग लेके हल करते हैं, इसको 4 बोला है। i1 पे आ जाओ। i1 मेरे पास क्या है, 0 से π/2 log sin x dx है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। हल करके सारा मान उठाकर यहाँ रखना है। दिख रहा होगा लिमिट 0 से a के फॉर्म में, तो आपको पता है जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx दिखेगा, आपको क्या लगाना होता है, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx लगाना होता है। लगा दो इधर, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log a की जगह पे क्या है, π/2 a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स। और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। क्लास 10th में ये सूत्र पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, इधर है dx। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे। समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे। i1 और i1 बायां वाला बाईं तरफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i1। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2i1। और इधर दोनों की लिमिट सेम है, 0 से π/2 अंदर आ जाएगा, log sin x प्लस log cos x। ठीक, बाहर से dx। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिर से सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, log m प्लस log n, जिसका सूत्र होता है log m इंटू n होता है। लगा देंगे, इधर अपने पास है 2i1, 0 से π/2, ये हो जाएगा log m इंटू n sin x cos x dx। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन आ गए तो दिक्कत देगा। तो दो फंक्शन को मैं सिंगल बना सकता हूँ। आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, sin 2x के इक्वल होता है। तो यहाँ बस 2 नहीं है, 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा। कर दिया मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से π/2, ऊपर अपना हो जाएगा log sin 2x, नीचे हो जाएगा अपना 2 dx। अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, log m/n वाला, जिसका सूत्र होता है log m माइनस log n। देख रहे हो, एक डिजिटल बोर्ड में अगर करता ये प्रश्न एक स्लाइड में कभी हो ही नहीं पाता, और मिटाने घटाने में आपको कुछ समझ में ही नहीं आ पाता। अब देखिए, यहाँ से सूत्र लगा देंगे, इधर अपने पास है 2i1, यहाँ क्या हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे और अलग अलग साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी ले लेंगे। 0 से π/2 log m की जगह पर ये है 2x dx, और उसके बाद फिर 0 से π/2 log m माइनस log n। ठीक हो गया। अब देखिए, ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, इस 2x वाले को एंगल को कुछ नाम दे देना है। माना 2x को मैंने t बोल दिया, तो दोनों तरफ अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ हो जाएगा 2, x का प्लस 1 होता है, और ये हो जाएगा dt/dx, यानी कि dx क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt/2। लिमिट भी चेंज करनी है। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ रखना है 2 गुणा 0 0। जब x बराबर π/2 तो t क्या होगा, 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक, अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखना है। इधर अपने पास है 2i1, 0 पे तो 0 मिला, π/2 पे पाई मिला, log ये हो गया sin t, dx की जगह पे आ जाएगा dt/2 का 2 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ देखो log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर आ गया अपना 0 से π/2 dx।
यहाँ फिर से वही सूत्र लग गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अभी किया भी था। आपको पता है 0 से 2a फंक्शन x डी एक्स रहने पे क्या होता है, 2 सामने आ जाता है, 0 से पाई और 0 से a, ये a है ठीक है, फंक्शन x डी एक्स हो जाता है जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर हो। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, 2i1, 2 सामने आ गया, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, इधर हो गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी। यहाँ पे आ जाओगे log 2 डी एक्स कंडीशन क्या होता है, x लिमिट अपनी 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 कटा, इधर अपना है 2i1। देखो यहाँ पर मैं p0 प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, प्रॉपर्टी p0 से वेरिएबल चेंज कर सकते हैं ना इसको, 0 से पाई बाई 2 टी की जगह पे मैं क्या लिखते रहा हूँ x, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज कर दिया। अब इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ लग जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है, इसको आपने क्या माना था, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं अभी मिटा देता तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसको हमने क्या माना था, I1 समीकरण 5 से, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसी को लेकर चल रहे थे ना, फिर से आ गया। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से इसकी जगह पे क्या आ जाएगा I1, प्लस का I1 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का I1, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के log 2 गुणा में पाई बाई 2। तो 2 से 2 मत काट देना, तो 2i1 में से एक I1 घटाओगे तो सिर्फ I1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2। ये मुझे मिल गया I1 का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 7 बोल देते हैं। अब इस I1 के मान को हमें कहाँ रखना है, यहाँ पर, क्योंकि हमें I1 नहीं I का मान निकालना है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, I1 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ लिख दोगे, ठीक, I1 का मान, अगर ये सब मैं मिटा देता तुम समझ पाते बच्चों, बताओ, पीपीटी में समझ नहीं पाते, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन को पेज में बढ़ाना पड़ा, समीकरण किस में 4 में रखने पर। और किसको पढ़ने में पेपर में मज़ा आता है या किसको डिजिटल बोर्ड में, कमेंट जरूर करना। तो देखिए यहाँ I1 का मान कितना है माइनस के पाई बाई 2 log 2, इस 2 से ये 2 कटा, तो I का मान आ जाएगा माइनस पाई log 2। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, 8 नंबर में। 16वां क्वेश्चन अब हमने पेपर में कर लिया, पेन पेपर में। अब हम आ जाते हैं 17वें क्वेश्चन में, ठीक है, 17वें क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत आसान है, 2 नंबर में एग्जाम में आता है, कभी कभी बड़े नंबर में भी पूछा गया है। इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे, 0 से a है, फिर है अंडर रूट एक्स, बट्टे में अंडर रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। तो जब भी 0 से a जाए आपको क्या लगाना होता है, प्रॉपर्टी P4। तो समीकरण नंबर 1 मान लो इस रूप में, 0 से a फंक्शन x डी एक्स होता है, तो हम क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स वाला नियम लगाते हैं। 0 से a x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स, x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स, x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स, ठीक। तो इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास है a माइनस एक्स, नीचे हमारे पास है a माइनस एक्स, प्लस का है माइनस के कटा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से अंडर रूट एक्स बचा। समीकरण नंबर 2 क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देना है, यहाँ जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ दो, आई और ये आई
इधर तो हो गया अपना 2i बाई तरफ। देखो दोनों के बट्टे में लिमिट दोनों की सेम है, दोनों के बट्टे में भी सेम है, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है। √x प्लस a माइनस एक्स, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे के वैसे छुट जाता है। ऊपर इधर है √x और इधर है अंडर के अंदर a माइनस एक्स। क्या दोनों तरफ सेम टू सेम है, कटा, क्या बचा सिर्फ dx। dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट 0 से a, x की जगह पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर 2i बराबर आ जाएगा a, यानी i का मान क्या होगा, a/2। इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, a/2। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है बड़े नंबर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में 2 किए हैं, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। लिमिट जो जाएगी वो जाएगी 0 से 1 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4 x माइनस 1 dx। तो 0 से 1 के बीच में रखो कोई भी मान, जैसे पॉइंट का 9 रखेंगे तो ये नेगेटिव का आ जाएगा। 0 से 1 सिंपल हो गया ये, और ये 1 से 4 x से बड़ा मान रखो, जैसे x की जगह पर 3 रख दिया, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। समाकलन कर लेना, समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा इसका, x माइनस 1, लिमिट आपकी लग जाएगी 0 से 1, ये आ जाएगा x माइनस 1 2/2, लिमिट लग जाएगी 1 से 4। इसके आगे हल कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। यही तो होगा, ऐसा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने 2 ऑलरेडी कर रखे स्टार्टिंग में, तो एक दोबारा आ गया। इसके आगे हल कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे दर्शाइए कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर होती है। f और g को fx हमें जो दे रखा है बाबू, हमें दे रखा है कि fx को हम लिख सकते हैं fa माइनस एक्स एवं gx प्लस ga माइनस एक्स 4 के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है, इसको ना ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, जो सिद्ध करना है उस पर बात करते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाओ। क्या दे रखा है अपने को, आई मान लेना 0 से a फंक्शन x gx dx है। तो आपको तो पता ही है, आपको पता है क्या पता है कि भैया जब भी लिमिट 0 से a जाती है प्रॉपर्टी P4 लगाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि लिमिट 0 से a फंक्शन x dx होने पे हम लगाते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx। लगा दो, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा g a माइनस एक्स dx। ठीक है, सो आप जानते हैं फंक्शन a माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, fx रख सकता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, fx रख सकता हूँ। रख देते हैं, 0 से यहाँ पे आ जाएगा fx और ये अपना g a माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो हमें दिया है, प्रश्न में दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है अपने को, ये चीज़ दे रखी है कि भैया gx प्लस g a माइनस एक्स किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, 4 के बराबर है, तो gx करके दे रखा है ना, तो g a माइनस एक्स प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जी a माइनस एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 4 माइनस के gx रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, रख दूंगा। ये मान उठाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा। इधर अपने पास है i 0 से a फंक्शन x और इसके जगह पे आ जाएगा 4 माइनस के gx, 4 माइनस
कि जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए अब मैं एफ एक्स से गुणा करूँगा और अलग अलग समाकलन ले लूँगा। 0 से एफ एक्स, ये हो गया अपना 4, फिर 0 से ए एफ एक्स जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स जी एक्स इसको हमने क्या माना है, आई मान रखा है, तो समीकरण 1 से इसके जगह पे हम क्या रख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं आई रख सकता हूँ। यह है माइनस का आई, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का आई, एक आई, और देखो ये माइनस का आई है ना इसके जगह पर, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का आई। ये अपने पास 4, 0 से ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी, तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i। इधर अपने पास है 4, 0 से ए फंक्शन एक्स डी एक्स, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो आई का मान क्या आ जाएगा 2, 0 से ए फंक्शन एक्स डी एक्स। यही आपको प्रूफ करना था कि जो समाकलन होगा उसको हमें ये सिद्ध करना था, इसको ये सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर दिया। इसको हमने आई माना था ना, आई को ये सिद्ध करना था, कर दिया हमने सिद्ध आराम से। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 20 नंबर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो मैं इंटीग्रेशन सबका अलग अलग लेता हूँ। -2 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स, -2 से 2 एक्स कॉश एक्स डी एक्स, -2 से 2 10⁵ एक्स डी एक्स, -2 से 2 1 डी एक्स, यानी कि डी एक्स से कम डी एक्स। तो आपको दिख ही रहा होगा, आपको पता है ना कि जब भी -a से a फंक्शन x डी एक्स का मान 0 होता है, यदि एफ एक्स क्या हो, यदि एफ एक्स विषम फलन हो, है ना। तो देखो x की पावर 3 विषम फलन है, तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा 0। x की पावर 1 है तो विषम आ गया, इसका मान भी हो जाएगा 0। 10 की पावर 5 है, घात में विषम संख्या है, और 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है, इस वजह से ये भी हो जाएगा विषम, इसका मान भी हो जाएगा 0। ये तीनों फलन आपके विषम फलन है। विषम फलन कैसे चेक करते हैं आपको मैंने बता रखा है। ये अपना फलन है, एफ एक्स की जगह पर जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस के एक्स रखना होता है। अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आता है तब तो वो सम है, अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है तो वो विषम होता है। ये तीनों फलन विषम है तो इसका मान 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, लिमिट लग जाएगी -2 से 2, एक्स की जगह पे अपर लिमिट और एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे ना, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है। -2 से 2 होगा ना, मैं एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, -π/2 से π/2 है, सॉरी देख रहे हो, ये एनसीईआरटी में मिस्टेक है, हम तो सही कर रहे हैं। यहाँ पर 2 नहीं π/2 है, यहाँ तो नीचे वाला सही है, मुझे ऊपर वाला देखा था ना मैंने, ये प्लस के π/2 है और नीचे माइनस के π/2। चलो कोई नहीं, बात तो वही है, ये तीनों तो 0 हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ दिक्कत है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर लिमिट में हमने गड़बड़ की है, एनसीईआरटी में सही कर लेना। तो माइनस के π/2 से π/2, एक्स के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट, π/2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कितना आ जाएगा उत्तर, पाई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है उसको मैं पहले आई मान लेता हूँ, इसको मैंने आई मान लिया और समीकरण नंबर 1 भी मान लिया।
क्योंकि 0 से ए दिख रहा है, प्रॉपर्टी P4 लगा देंगे डायरेक्ट। लगाओ प्रॉपर्टी P4। 0 से π/2 log 4 3, जहाँ जहाँ x से वहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना log 4 + 3, ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x। ठीक, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या करना होता है, प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद जोड़ना होता है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाला i और i क्या हो जाएगा 2i में i का मान निकालना है। दोनों की लिमिट सेम है 0 से π/2। यह है log 4 + 3 cos x बट्टे में 4 + 3 cos नहीं साइन है 3। सॉरी गाइस, लाइट फिर चली गई थी, इधर ही हो जाती है भाई। सो देखिए, हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है 4 + 3 sin x बट्टे में 4 + 3 cos x। ठीक, log m और ये वह, इसको जोड़ेंगे, दोनों की लिमिट सेम है। ये हो जाएगा log 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x dx। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ एक शूद्र लगेगा। कौन सा वाला, यहाँ लगेगा शूद्र log m + log n वाला। इसका शूद्र होता है log m × n। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर रखते हैं। इधर अपने पास है 2i, लिमिट है 0 से π/2 log m की जगह पर तो है 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x log m × n। n हमारे पास है 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x। अब आप देखेंगे कुछ कट पिट रहा है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, पूरा पूरा कटा एक बार। और आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0, तो इधर क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो इस इंटीग्रेशन का उत्तर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्नावली है वो यहीं समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।